पाकिस्तान से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान ईरान की भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दावा पाकिस्तान की तरफ से आया है और दावा भी कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि मई 2025 में भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष के दौरान ईरान ने पाकिस्तान को मजबूत समर्थन दिया था। अब जरा इस बात की गंभीरता समझिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बात सही मानी जाए तो सवाल सिर्फ ईरान पाकिस्तान संबंधों का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर ईरान ने उस समय पाकिस्तान को किस तरह का समर्थन दिया था। क्या यह सिर्फ कूटनीतिक समर्थन था? क्या यह राजनीतिक समर्थन था? क्या यह कोई खुफिया जानकारी साझा की गई थी इसमें, या फिर पाकिस्तान किसी सैन्य सहयोग की तरफ इशारा कर रहा है? नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ना पाकिस्तान। दोस्तों, इशाक डार ने इन सवालों का साफ जवाब नहीं दिया है फिलहाल, और यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मई 2025 के बाद या मई 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान की बात करें तो ईरान का सार्वजनिक और आधिकारिक रुख कुछ और ही दिखाई दे रहा था। तेहरान लगातार भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने की अपील कर रहा था। ईरान ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया है जो दोनों पड़ोसी देशों के साथ संबंध रखता है और तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर पाकिस्तान अब यह दावा क्यों कर रहा है कि ईरान ने भारत के खिलाफ संघर्ष के दौरान इस्लामाबाद को मजबूत समर्थन दिया था? क्या पाकिस्तान अब पुरानी कूटनीतिक कहानी को नए तरीके से लिख रहा है, या फिर उस समय पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ था जिसकी जानकारी दुनिया के सामने आ रही है? अब सवाल सबसे बड़ा यह है, अगर ईरान ने वाकई पाकिस्तान का मजबूत समर्थन किया था तो तेहरान ने उस वक्त खुलकर इसकी घोषणा क्यों नहीं की? यही सवाल इस पूरे मामले की सबसे कड़ी अहम है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने नेशनल असेंबली में पाकिस्तान ईरान संबंधों को लेकर लिखित जवाब दिया। इसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच पिछले 2 वर्षों में संबंधों या उनके संबंधों में सुधार का दावा किया। डार के मुताबिक जून 2025 में 12 दिन तक चले संघर्ष और हाल में अमेरिका तथा इजराइल के साथ हुए टकराव के दौरान पाकिस्तान ने ईरान को मजबूत कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन दिया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मई 2025 में भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान ईरान ने भी पाकिस्तान को मजबूत समर्थन दिया था। अब ध्यान दीजिए, यह बयान सिर्फ ईरान की तारीफ करने वाला बयान नहीं है, ये एक तरह का रेसिप्रोकल डेमोक्रेसी वाला संदेश है। मतलब पाकिस्तान कह रहा है हमने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया और ईरान ने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। कागज पर कहानी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहानी सुंदर होने से ज्यादा जरूरी होता है कि उसके पीछे सबूत क्या है, और यही पाकिस्तान के बयान की सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देती है। इशाक डार ने मजबूत समर्थन शब्द का इस्तेमाल तो किया, लेकिन समर्थन की प्रकृति स्पष्ट नहीं की। यानी अगर यह सिर्फ कूटनीतिक समर्थन था तो साफ साफ क्यों नहीं कहा गया? अगर यह राजनीतिक समर्थन था तो उसका स्वरूप क्या था? अगर कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई थी तो उसका कोई विवरण क्यों नहीं दिया गया? और अगर ये सैन्य स्तर पर किसी तरह का सहयोग था तो उसकी कोई सार्वजनिक पुष्टि क्यों नहीं की गई? यही वो सवाल है जिनका जवाब फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया है, और ईरान की तरफ से भी इस दावे पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। इसलिए अभी सबसे जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान के इस बयान को एक दावे के तौर पर देखा जाए, स्थापित तथ्य तौर पर नहीं। अब कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार आता है, शहबाज शरीफ। भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में सैन्य संघर्ष हुआ था। इसके लगभग 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान पहुंचे, और अब इशाक डार के बयान के बाद उस दौरे को लेकर भी सवाल उठने लगे। डार के जवाब के मुताबिक शहबाज शरीफ की ईरान यात्रा का एक मकसद भारत के खिलाफ संघर्ष के दौरान ईरान के समर्थन के लिए उसका शुक्रिया अदा करना भी था। अब यह सवाल अपने आप पैदा होता है, अगर ईरान ने पाकिस्तान को सिर्फ वही समर्थन दिया था जो उसने सार्वजनिक रूप से दिखाया था, यानी संयम और तनाव कम करने की अपील, तो फिर युद्ध के दौरान समर्थन के लिए धन्यवाद की बात किस संदर्भ में की थी? क्या पाकिस्तान के लिए किसी देश का संघर्ष के दौरान डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट भी मजबूत समर्थन है, या फिर कुछ और हुआ था? यही रहस्य इस पूरे मामले को दिलचस्प बनाता है, क्योंकि ईरान ने उस समय सार्वजनिक रूप से भारत और पाकिस्तान दोनों से तनाव कम करने की अपील की थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने उस समय दोनों देशों का दौरा भी किया था। उनका संदेश ये था कि ईरान के भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ दोस्ताना संबंध है। अब इस सार्वजनिक रुख और पाकिस्तान के मौजूदा दावे को एक साथ रखिए। एक तरफ ईरान कह रहा था दोनों पक्ष संयम बरते, दूसरी तरफ पाकिस्तान अब कह रहा है ईरान ने भारत के खिलाफ संघर्ष में हमें मजबूत समर्थन दिया। तो दोनों बातों के बीच में अंतर कहां है? क्या मजबूत समर्थन का मतलब सिर्फ कूटनीतिक समर्थन था,
या फिर पाकिस्तान अब उस समय की किसी पर्दे के पीछे की गतिविधि की तरफ इशारा कर रहा है, ये साफ नहीं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। भारत के रुख को भी समझना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने कदम को आतंकवादी हमले के जवाब और आत्मरक्षा के संदर्भ में पेश किया था। भारत की ओर से लगातार यह कहा गया कि कार्रवाई का निशाना आतंकवादी ढांचा था। बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। जयशंकर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के करीब 190 सदस्यों में से पाकिस्तान के अलावा सिर्फ 3 देशों ने भारत के रुख का विरोध किया था। अगर इस दावे को संदर्भ में रखें तो तस्वीर ये बनती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को समझने या समर्थन करने की स्थिति में था। ऐसे में पाकिस्तान का भी ये कहना कि ईरान ने उसे मजबूत समर्थन दिया था अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ईरान ने वास्तव में पाकिस्तान को या पाकिस्तान की कोई विशेष रूप से मदद की थी तो उस समय के उसके सार्वजनिक डिप्लोमेटिक पोस्चर से अलग तस्वीर दिखाएगा। लेकिन यहाँ फिर वही बात, दावा है प्रस्तुत प्रमाण में, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बयान और प्रमाण के बीच बहुत अंतर होता है। अब जरा पाकिस्तान की घरेलू राजनीति को भी समझिए। पाकिस्तान की सरकार के सामने जनता को यह बताने की चुनौती हमेशा रहती है कि देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला नहीं है। जब भारत के साथ तनाव बढ़ता है तब पाकिस्तान के लिए यह दिखाना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके साथ दूसरे देश भी खड़े हैं। इसलिए किसी बड़े देश का नाम लेकर समर्थन का दावा करना घरेलू राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत कर सकता है। ईरान का नाम यहाँ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से सुरक्षा, सीमा, व्यापार और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दे रहे। कभी संबंध बेहतर होते हैं, कभी तनाव पैदा होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों देशों के संबंध सुधरने की बात हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए यह बताना कि संकट के समय ईरान उसके साथ था, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ऑप्टिक्स और रियलिटी दो अलग चीजें हैं। यही बात अभी भी लागू होती है। अगर पाकिस्तान के पास ठोस जानकारी है कि ईरान ने क्या समर्थन दिया तो उसे स्पष्ट करना होगा, वरना सवाल उठेंगे कि मजबूत समर्थन से आखिर आपका मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ फोन कॉल और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट थे? क्या ये संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के पक्ष में किसी खास कदम से जुड़ा हुआ था, या क्या ये कोई इंटेलिजेंस कॉपरेशन था? क्या सीमा सुरक्षा या सैन्य स्तर पर कोई सहयोग मिला आपको, या फिर पाकिस्तान सिर्फ ये कहना चाहता है कि ईरान ने उस समय उसके साथ सहानुभूति दिखाई? इनमें से हर स्थिति का अर्थ अलग है और इसलिए इशाक डार के बयान में इस्तेमाल किया गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शब्द कई सवाल छोड़ जाता है। अब सबसे दिलचस्प सवाल ईरान से जुड़ा है। अगर तेहरान ने वास्तव में पाकिस्तान को मजबूत समर्थन दिया था तो अब तक सार्वजनिक तौर पर इस बात की पुष्टि क्यों नहीं हुई? क्योंकि ईरान की विदेश नीति में भारत का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध है। चाबहार पोर्ट इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत के लिए चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिहाज से भी रणनीतिक महत्व रखता है। ईरान के लिए भी भारत एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है। ऐसे में अगर ईरान भारत पाकिस्तान संघर्ष में खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो इसका असर भारत ईरान संबंधों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि ईरान के लिए उस समय संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण था और वास्तव में उसका सार्वजनिक संदेश भी इसी संतुलन की तरफ इशारा करता दिखाई देता है। तो फिर पाकिस्तान का दावा किस दिशा में इशारा कर रहा है? क्या पाकिस्तान उस डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान रहा है, या फिर वास्तव में कुछ ऐसा हुआ जिसे ईरान ने सार्वजनिक नहीं किया? फिलहाल कोई स्पष्ट जवाब नहीं है और यही कारण है कि इस खबर को सनसनी से ज्यादा सवालों के साथ देखा जाना चाहिए। अब शहबाज शरीफ की यात्रा पर लौटते हैं। युद्ध खत्म होने के लगभग 2 सप्ताह बाद उनका ईरान जाना अपने आप में असामान्य नहीं था। युद्ध के बाद पड़ोसी देशों से डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करना सामान्य बात है, लेकिन अब जब पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय खुद कह रहा है कि उस यात्रा का एक मकसद ईरान के समर्थन के लिए धन्यवाद देना था, तो यात्रा का राजनीतिक संदर्भ जरूर बदल जाता है। यानी पाकिस्तान के आधिकारिक बयान ने उस दौरे को एक नया अर्थ दे दिया। अब सवाल उठेगा कि शहबाज शरीफ ने तेहरान के किन मुद्दों पर चर्चा की? क्या सिर्फ राजनीतिक समर्थन के लिए धन्यवाद दिया गया? क्या सीमा सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा पर भी चर्चा हुई? क्या भारत पाकिस्तान संघर्ष का कोई विशेष मुद्दा सामने आया? और क्या उस मुलाकात में ईरान की किसी विशेष भूमिका का उल्लेख हुआ? इन सवालों के जवाब अभी सार्वजनिक नहीं है और शायद यही वजह है कि ये बयान इतना चर्चा में है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऐसा दावा किया जिसकी पूरी कहानी अभी सामने नहीं आई है और अब यहाँ पाकिस्तान की कूटनीति पर एक हल्का सा व्यंग भी बनता है। कल तक हर मंच पर पाकिस्तान ये बताने में व्यस्त रहता था कि दुनिया उसके साथ खड़ी है और आज एक और देश का नाम जोड़ दिया गया, ईरान। लेकिन दिक्कत ये है कि दुनिया के सामने सिर्फ नाम लेने से कहानी पूरी नहीं होती। सवाल आते हैं, भाई समर्थन किस बात का, कब दिया, कैसे दिया और कितने
टाइम तक या कितने टाइम ड्यूरेशन तक? अगर इन चारों सवालों का जवाब नहीं है तो मजबूत समर्थन शब्द थोड़ा ज्यादा मजबूत लगता नहीं है। और यही पाकिस्तान के इस दावे का सबसे बड़ा कमजोर बिंदु है। अब भारत की तरफ देखिए, भारत और ईरान के संबंध सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संपर्क है, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी और रणनीतिक हित है। चाबहार के अलावा मध्य एशिया तक पहुंच और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के मुद्दे भी महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के लिए भी यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि ईरान ने उस समय वास्तव में पाकिस्तान के लिए क्या किया था। अगर समर्थन केवल डिप्लोमैटिक था तो मामला अलग है। अगर कोई रणनीतिक या इंटेलिजेंस कॉपरेशन था तो मामला कहीं ज्यादा गंभीर होगा। लेकिन बिना पुष्टि के आगे बढ़कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। यही अंतर जिम्मेदार पत्रकारिता और राजनीतिक प्रचार के बीच होता है। अब ईरान की चुप्पी भी चर्चा का विषय बन सकती है। पाकिस्तान ने बयान दिया, भारत में सवाल उठे, लेकिन ईरान की तरफ से अभी भी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। चुप्पी का मतलब हमेशा सहमति नहीं होता। कूटनीति में कई बार देश जानबूझकर बयान देने से बचता है। कई बार किसी दूसरे देश के बयान पर प्रतिक्रिया न देना राजनीतिक या रणनीतिक विकल्प होता है। इसलिए ईरान की चुप्पी को तुरंत पाकिस्तान सही साबित हुआ के रूप में पढ़ना भी सही नहीं होगा। जब तक तेहरान की आधिकारिक स्थिति सामने नहीं आती तब तक इस दावे को दावे की सीमा में ही रखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान के बयान ने ईरान को एक अनकंफर्टेबल डिप्लोमैटिक पोजीशन में डाल दिया है। क्योंकि अगर ईरान कहता है कि हमने कोई विशेष समर्थन नहीं दिया तो पाकिस्तान के बयान पर सवाल उठेंगे। अगर ईरान कहता है कि हाँ हमने समर्थन दिया था तो भारत के साथ उसके संबंधों पर नए सवाल उठ सकते हैं। और अगर ईरान चुप रहता है तो स्पेक्यूलेशन जारी रहेगा। यानी तेहरान के लिए तीनों रास्ते आसान नहीं हैं। अब पाकिस्तान के लिए भी मामला उतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया है तो आगे पत्रकार और विपक्ष उससे विवरण मांग सकते हैं कि किस तरह का समर्थन, किस तारीख को, किस स्तर पर, किस संस्था के जरिए, क्या कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ, क्या कोई मिलिट्री असिस्टेंस थी, क्या? अगर पाकिस्तान के पास जवाब नहीं है तो उसका दावा सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग बनकर रह जाएगा। और अगर जवाब है तो फिर उसे सामने रखना पाकिस्तान के लिए जोखिम भरा हो सकता है। यानी ये बयान शायद जितना पाकिस्तान के लिए डिप्लोमैटिक गेन है उतना ही डिप्लोमैटिक हेडेक भी बन सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा रीजनल एंगल भी है। भारत, पाकिस्तान और ईरान तीनों एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहां सुरक्षा समीकरण बहुत तेजी से बदलते हैं। भारत के ईरान के साथ संबंध है, पाकिस्तान के भी ईरान के साथ संबंध है और ईरान खुद अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव में है। ऐसे माहौल में हर बयान का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि एक गलत संदेश भी दूसरे देश की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री का यह बयान सामान्य डिप्लोमैटिक टिप्पणी नहीं माना जा सकता। यह एक ऐसा बयान है जिसने पिछले संघर्ष की घटनाओं को लेकर नया सवाल खड़ा किया है। लेकिन अभी सवाल महत्वपूर्ण चीज है, सबसे ज्यादा प्रमाण, क्योंकि युद्ध के दौरान बहुत से दावे किए जाते हैं। किसने किससे क्या कहा, किसने किसका समर्थन किया, किसने किससे इंटेलिजेंस दी, किसने किसके हथियार भेजे, किसने किसे डिप्लोमैटिक कवर दिया। लेकिन हर दावा सच नहीं होता। इसलिए पाकिस्तान के इस बयान को बिना जांचे स्वीकार करना जल्दबाजी होगी। अब एक और सवाल, अगर ईरान ने पाकिस्तान का इतना मजबूत समर्थन किया था तो भारत को उस समय इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली, या फिर भारत को जानकारी थी लेकिन उसने सार्वजनिक क्यों नहीं किया, या फिर पाकिस्तान समर्थन शब्द का इस्तेमाल एक व्यापक डिप्लोमैटिक जेस्चर के लिए कर रहा है? ये भी संभव है। बहरहाल इस विशेष रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।